दोस्तों क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों ये इस वक्त करंट सूरत हाल है हमारी HJ61 की। 15 दिन के एक कामयाब टूर के बाद ये इसकी कंडीशन है इस वक्त। अभी मैंने सामान नहीं निकाला इसमें से, कल हम पहुंचे हैं यहाँ पे। और ये देखिए, फिर मैं आपको डिटेल बताता हूँ अपने टूर की। ये इसकी करंट सूरत हाल है हमारी HJ61 की। और ये ये देखिए, ये इसकी दोस्तों ये फैमिली टूर था। और ऑफ रोड प्लस कैंपिंग टूर था। इसमें नाइट कैंपिंग तो हमने नहीं की बवजह कुछ मसाइल के, लेकिन हमने डे कैंपिंग काफ़ी जगहों पे की। और ये तकरीबन 15 दिन का हमारा टूर था। इस 15 दिन में हमने 3,976 किलोमीटर जो है वो इस गाड़ी पे तय किया। और 585 लीटर जो है वो डीज़ल हमारा लगा। तो एवरेज बनती है तकरीबन 7 की, पौने 7 की। और इस टूर में हम लोग दुनियापुर से मरी गए। 2-3 दिन हम लोग मरी में ठहरे। मुझे इस्लामाबाद में कुछ काम थे तो स्टे हमने मरी में किया। और वहाँ से हम निकले तो वाया मुजफ्फराबाद गड़ी हबीबुल्ला होते हुए हम सीधा झील सैफुल मुलूक गए। वहाँ हमने 2 दिन क़याम किया झील सैफुल मुलूक में पे। और फिर झील सैफुल मुलूक से हम जगलोट गए। और रास्ते में हमने धर्मसर झील भी की। और फिर बाबूसर टॉप क्रॉस करके हम लोग जो है वो जगलोट गए। जगलोट से हम लोग जो है वो रात स्टे के बाद निकले और हम सीधा पासू गए, पासू कॉन्स। वहाँ हम 3 दिन ठहरे। और 3 दिन ठहरने के बाद हम लोग जो है वो उस दौरान हमने खुजराब पास, थोड़ा सा शिमशाल रोड और बोरद झील, इसके अलावा अताबाद झील, पासू कॉन्स और जो जो मुकामात हैं वहाँ पे आते रास्ते में वो किए। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले और हम लोग अस्तोर का एक गांव है बहुत खूबसूरत तरशिंग, वहाँ चले गए। और 1-2 दिन हमने वहाँ क़याम किया। और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो वहाँ से निकले। और फिर हम लोग चले गए देवसाई, चिलम चौकी। फिर उसी रास्ते से हम वापस आए, फिर गोरीकोट में रुके। तो इस तरह ये तकरीबन 15 दिन का हमारा टूर था कि जो कि हमारा काफ़ी अच्छा रहा। इसमें हमने डे कैंपिंग की कई जगहों पे। और काफ़ी फैमिली टाइम था हमारा, काफ़ी इन्जॉय किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले टूर्स में भी कि गाड़ी ने हमें ओवर हीटिंग का इशू था इसका, खुसूसन चढ़ाई पर। मसलन जैसे ही कोई चढ़ाई आई है ना 2-3 किलोमीटर की भी, तो इसकी सुई जो है वो ऊपर जाती थी फुल के करीब। वैसे इसने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया। यानी वहाँ से अब देखे ना कि हम बालाकोट से जब निकले हैं तो चढ़ाइयाँ ख़त्म हो गई। थोड़ी सी चढ़ाई थी उसकी, क्या कहते हैं, मानसहरा की, उस पर भी इसने परेशान नहीं किया। और आगे सॉल्ट रेंज में भी इसने परेशान नहीं किया। तो नॉन स्टॉप हम आए हैं वहाँ से गोरीकोट स्टोर से दुनियापुर। ये तकरीबन 28 घंटे का मूविंग टाइम था हमारा। 27 घंटे नहीं, हाँ 27 घंटे का हमारा टाइम था जिसमें हम नॉन स्टॉप आए हैं। तो इसमें जो है वो रोड के ऊपर ये ओवर हीट नहीं हुई। और बस चढ़ाई के ऊपर अपहिल जब जाते हैं उस पर ओवर हीट होती है। मैंने फिर 2-3 ट्रिक्स भी किए। मैंने इसका थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो भी निकाल दिया
वो मैंने जाते ही निकाल दिया था, क्योंकि जैसे ही हम लोग पहले दिन हम मरी जाने लगे तो ये ओवर हीट होना शुरू हो गई। तो फिर वहाँ मरी में मैंने एक मैकेनिक से मशवरा किया था, उसने कहा जी इसका वाल्व निकाल दें तो कुछ शायद बेहतर हो जाए। तो वाल्व निकाल दिया, कुछ बेहतर हुई लेकिन इतनी बेहतर नहीं हुई। फिर मैंने इसका कैप भी चेंज किया, उससे भी बेहतर नहीं हुई। फिर मैंने ये किया कि गाड़ी में 3-4 जेरी कैन जो है ना वो हमने पानी के भर के रखना शुरू कर दिए। तो उस पर यह हुआ कि जहाँ पे अपहिल होता और जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती थी तो वहाँ हम रोक के एक जेरी कैन इसके ऊपर डालते थे, इसको ठंडा करके इसका ढक्कन खोलते थे और प्रेशर वगैरह रिलीज़ करते थे और इसको फिर चलाते थे। अभी जैसे हम वापस आ रहे थे तो चिल्लास 0 पॉइंट से लेके बाबूसर टॉप तक की आपको पता है काफ़ी चढ़ाई है। उस चढ़ाई पे मैंने 3 दफ़ा इसको रोका है। 2 दफ़ा मैंने वो जो वहाँ साइड पे पानी लेके खड़े होते हैं उनसे ठंडा करवाई है और 1 दफ़ा मैंने फिर जेरी कैन डाला है। अच्छा, उसके बाद फिर रास्ते में 1-8 दफ़ा मोटरवे पे भी, हालांकि हीट अप नहीं थी लेकिन एहतियातन नहीं मैंने जो है वो इसको, पानी मेरे पास पड़ा हुआ था तो 5-6 घंटे की ड्राइव के बाद जहाँ हम रुकते थे थोड़ी देर के लिए वहाँ मैं इसका भी बोनट खोल के इसके ऊपर रेडिएटर के ऊपर पानी डाल देता था। तो ये इस तरीके से हमने तकरीबन ये 15 दिन का जो टूर था हमारा गुजारा किया। टेंशन तो काफ़ी होती है लेकिन चूँकि टेस्ट ड्राइव थी तो इसमें बहुत सारे मसाइल हमें उम्मीद थी भी आएंगे भी और वो आए भी। और अब वो जो है उन सब मसाइल को नोट कर लिया मैंने, एक एक करके उन सब मसाइल को हल कर लिया जाएगा मैकेनिकली। तो ये गाड़ी फिर आइंदा जो है वो कोई मसला नहीं बनाएगी। लेकिन ये पुरानी गाड़ियाँ हैं, इनको जितना भी हम ज़बरदस्त तरीके से बना लें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करती है। लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है, जो मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि इस गाड़ी ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। उसमें आप ये देखें कि हम लोग जो है वो इसने खुजराब टॉप पे गई है, ये बाबूसर टॉप इधर से इसने क्रॉस किया, उधर से इसने चढ़ाई की है और कई ऑफ रोड ट्रैक थे। मसलन ये ट्रशिंग से आगे जो नांगा पर्वत बेस कैंप तक का रास्ता रुपाल फैली वो सारा ऑफ रोड है। इसके अलावा हम नीचे स्कर्दू तक गए और हमारा इरादा ये था कि हम स्कर्दू से गुजर के सीधा हम चले जाएंगे जगलोट। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे स्कर्दू में तो हमें पता चला अभी जगलोट और उसका रास्ता बंद है स्कर्दू का लैंडस्लाइड की वजह से। तो फिर हम वापस आए। अच्छा, वो जो चढ़ाई है स्कर्दू की अली मालिक टॉप तक वो भी बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, उस पर भी गाड़ियाँ बहुत परेशान होती हैं। तो इसके अलावा देवसाई सारा ट्रैक 2 दफ़ा किया इसने, 2 दिन में 2 दफ़ा किया। एक दफ़ा हम चिलम चौकी से गए वहाँ पे क्या कहते हैं स्कर्दू साइड पे, फिर स्कर्दू साइड से हम चिलम चौकी तक आए तो वो भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और कई जगहों पे बिल्कुल नई गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, अपनी ब्रेकें गर्म करके और इंजन गर्म करके हम लोग गुजरे। उसमें ठीक है, ड्राइविंग स्टाइल भी मैंने काफ़ी चेंज किया। यानी इसको जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसकी ये सूरत हाल है तो उसके बाद मैंने फिर इसको दबा के बिल्कुल नहीं चलाया इसको। यानी मैंने 2 RPM से ऊपर इसका हाईवे के ऊपर भी नहीं जाने दिया मैंने इसका क्या कहते हैं RPM 2 से ऊपर। और पहाड़ों के ऊपर दूसरा यानी मोस्टली चढ़ाई मैंने की है दूसरे गियर में, जहाँ पे 1.5 और 1.3 इसका RPM मैंने रखा है। तो उस पर ये फिर सिर्फ अपने ज़ोर पे चल रही होती है। यानी मैंने हल्का सा एक्सीलेटर दिया हुआ था तो उसमें ये फिर अपने ज़ोर पे यानी व्हील्स अपने ज़ोर पे ऊपर चढ़ते रहे हैं। तो वहाँ इसको यानी हमने परेशान नहीं किया कि इसको हम जो है वो बिल्कुल ही परेशान कर दें। लेकिन इसके बावजूद इसने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया और गाड़ी ने काफ़ी मज़ा दिया। और कोई इतना ज़्यादा जो है वो हमें इन प्रॉब्लम्स के अलावा, हाँ, इलेक्ट्रिक का काफ़ी मसला बना और वो भी अभी मेरे ख्याल में जब डिस्कस करेंगे हम तो उसका भी कोई हल निकल आएगा। वो भी चीज़ें कुछ इसमें जो है वो काफ़ी, यानी मेन चीज़ों ने परेशान नहीं किया, हारन ने बहुत परेशान किया और जो है वो सेंट्रल लॉकिंग वगैरह इन चीज़ों ने काफ़ी परेशान किया। बाकी ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ही रही है, बेहतर ही रही है और हमें काफ़ी मज़ा आया। तो अब ये जो है वो अभी ऐसे ही अभी ये शावर के लिए चली जाएगी आजकल में और उसके बाद ये फिर जो है वो दोबारा इसका जो काम होने वाला है उसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि क्या किया जाए, कहाँ से स्टार्ट किया जाए।
और क्या क्या चीज़ें, चंद चीज़ें दोस्तों ने रिकमेंड की हैं जो मैंने मशवरा आपसे मांगा था। तो एक एक करके वो जो चीज़ें हैं वो सारी हम चेक करेंगे इसकी, और इसको फिगर आउट करेंगे। इसका ओवर हीटिंग वाला जो मसला है वो ख़त्म करेंगे, और इसको बिल्कुल अब जो है वो तैयार करेंगे। तो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस HJ60 के साथ, 61 के साथ हमारा बहुत अच्छा रहा। फैमिली ने भी काफ़ी लाइक किया, बल्कि वापसी में तो मेरी मिसेज़ ने इसको ड्राइव किया मोटरवे पे, मैं तो सो गया था। उन्होंने ड्राइव किया तो उन्होंने भी काफ़ी इसको लाइक किया, पसंद किया। तो दोस्तों खुश रहें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।